राधे राधे दोस्तों, देखिए ये रुद्र महाराज को उनका नया फ़ोन मिलने की खुशी कितनी ज़्यादा हो रही है कि ये जीने पे ही फ़ोन देखना शुरू कर दिया है। और जब हमें कोई चीज़ बहुत दिनों के बाद मिलती है, इनका फ़ोन ख़राब हो गया था तो इसलिए अब जब नया फ़ोन आया तो उसको चलाने की जो खुशी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ही होती है। तो और कुछ काम तो हमें घर पे करने बहुत ही अच्छे लगते हैं और छोटे-छोटे काम तो हम करते ही रहते हैं। ये मैं बैग बना रही थी पुराने कपड़ों से, जैसे घर में हमारे साड़ी पड़ी होती है, कोई बेडशीट वगैरह, बस उन्हीं का रीयूज़ करके हम एक अपने लिए स्टोरेज बैग या ट्रैवल बैग कह सकते हैं, वो बना रहे हैं, जो कि घर पे बनाना बहुत ही ईज़ी होता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस बन ही जाता है। बस थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है और कुछ काम हमें हमेशा घर पे करते रहना चाहिए। उससे हमें एक तो आदत बनती है, ऊपर से हमारे पैसे भी बचते हैं और हमारी लाइफ़स्टाइल भी अच्छी हो जाती है। तो और सबसे ज़्यादा बाहर से अगर ऐसी चीज़ें खरीदने जाओ ना, तो उनकी सिलाई वगैरह नहीं अच्छी होती, सिलाई मजबूत भी नहीं होती है। तो ये चीज़ मैं घर पे ही बनाना पसंद करती हूँ। अगर घर पे टाइम है आपके पास तो आप वो बना सकते हैं। तो ये मैं घर पे ही बना रही हूँ और देखिए ये हमारा बैग बन के तैयार हो गया है और कितना बढ़िया सा और कितने अच्छी सिलाई से ये पुराना एक सूट का कपड़ा बचा हुआ था, उसी का हमने बना लिया है। तो देखिए उसी पे ये पट्टी डोरी लगा के और कितना सुंदर सा बनाया है और दोनों तरफ चैन लगाई है, बीच में भी चैन लगाई है और बहुत अच्छा इसमें स्पेस है, कपड़ों का स्पेस बहुत अच्छा है, तो वो बहुत अच्छा बन गया है। और ऐसे मैंने ना छोटे बैग भी बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मैंने छोटे पाउच बना रखे हैं, थोड़े और स्टोरेज बैग वगैरह, ऑर्गेनाइज़र, ऐसी चीज़ें भी बना रखी हैं। वो भी अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये तो हमारा बैग बन के तैयार हो गया और दिन तो इसी में ही बीत गया। फिर हमने सोचा चलो अब दिवाली आ रही है तो थोड़ी सफाई भी कर लेते हैं। तो सफाई करने से पहले क्या होता है, हमें अपना एरिया देखना होता है कि हमें कहाँ की सफाई करनी है और कितनी, क्योंकि अगर हम एक ही दिन में सारा करने लगेंगे ना तो हम खुद भी थक जाएंगे और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और बाकी जो काम होते हैं हमारे वो हमसे होते ही नहीं, होंगे ही नहीं। और इधर देखिए मेरा बेटा, अगर मैं कोई काम करने जाती हूँ और साथ में वीडियो वगैरह का रहेगा तो उसको पता है ना, तो उस टाइम ये मस्ती करने ज़रूर आ जाता है। तो मैंने सोचा चलो रात का टाइम हो गया, थोड़ा टाइम बच रहा था बच्चों के पढ़ाने वगैरह के बाद, तो यहाँ थोड़े कमरे, आगे वाले कमरे की थोड़ी सफाई कर लेते हैं, बच्चों वाले कमरे की। और हमारे यहाँ मिडिल क्लास फैमिली में तो जहाँ भी जगह मिले वहाँ थोड़े बहुत सामान रख ही देते हैं। तो अलमारी के ऊपर देखिए हमने एक ये स्टोरेज बैग रखा हुआ है, इसमें मैं अपने डीआईवाई वाले जो वेस्ट क्लॉथ होते हैं ना, उन्हीं सबको रखती हूँ। ये हमने हाथ से ही बना रखा है और ये देखिए फैन क्लीन करने के लिए ना बहुत अच्छा होता है। मुझे ये सबसे ज़्यादा टूल उम, वो लगता है कि ये बहुत अच्छा है और इसी स्केल की वजह से हम देखिए, ये भी मेरे बेटे ने तोड़ के और चिपका के रख दिया था। तोड़ दिया और उसको चिपका के एक किनारे रख दिया कि मम्मा को पता ही नहीं चलेगा। तो इससे हम पंखे वगैरह और दीवार वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। अगर और ये इसकी हाइट ना बहुत अच्छी होती है, मतलब ये 8 से 10 फुट लंबा होता है। तो इससे क्या होता है कि आप नीचे से भी अच्छे से पंखे को, दीवार को अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो उसी पे ये हमारा स्टेप स्टूल पे चढ़ के हम थोड़ी थोड़ी सफाई, और जब तक दिवाली आने में अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, मगर थोड़ी थोड़ी अगर सफाई करना शुरू करेंगे तभी हम पूरे घर की सफाई और बाकी चीज़ें कर पाएंगे। एक साथ अगर करने को सोचेंगे ना कि हम एक साथ इस दिन बैठेंगे और पूरा घर क्लीन कर लेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं पाता है। तो इसलिए हमें थोड़े थोड़े काम और स्टेप बाय स्टेप करने चाहिए और थोड़े थोड़े पोर्शन में बना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर बना के नहीं रखेंगे ना तो हमें पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे थोड़ा थोड़ा अगर करेंगे तो हमारा एक एरिया क्लीन हो जाएगा, फिर दूसरे दिन आधे घंटे का टाइम निकाल के फिर दूसरे एरिया को क्लीन करो। आप हमेशा टाइम टेबल बना के रखो। टाइम मैनेजमेंट के लिए ना
सबसे ज़्यादा अलार्म लगा लेना चाहिए कि हमें आधे घंटे का टाइम इस एरिया को देना ही देना है। तो आधे घंटे में अगर आप किसी भी एरिया को क्लीन करने में या डीप क्लीनिंग में देंगे तो आधे घंटे में काफ़ी हद तक हो ही जाएगा। और अगर सोचेंगे कि हम आज पूरा दिन इस एरिया को क्लीन करने में लगाएंगे तो ना वो क्लीन होगा और बाकी हमारे पीछे के जो काम हो जाते हैं वो रह ही जाते हैं। तो इसलिए हमें पर्टिकुलर एक एरिया की क्लीनिंग के लिए आधे घंटे, और सबसे बड़ी खासियत होती है कि हमें ना डेली रूटीन में आधे घंटे का टाइम ऐसा रखना चाहिए जो हम ऊपर ऊपर से क्लीनिंग या डस्टिंग वगैरह कर सके। किसी भी एरिया में आपको दिखाई देती है डस्टिंग वगैरह और तो वो कर लें। तो ये देखिए ऊपर की अलमीरा के ऊपर की हमने सफाई कर ली और फिर बेटे को बुलाया कि मुझे एक एक करके सामान पकड़ा दे। पढ़ाई में तो वो था ही नहीं, पढ़ाई करने में तो वो भाग जाता है पढ़ाई के नाम पे, तो वो साथ में मेरे ही लग जाता है कि थोड़ा थोड़ा मम्मी को परेशान भी कर, देखो फिर आके कुछ ना कुछ करता ही रहता है वीडियो वगैरह में। ये अगर इसको पता है कि यहाँ कुछ हो रहा है तो वहाँ ज़रूर ये उंगली करने आ ही जाता है। तो ये अब बाकी सामान भी पकड़ा रहा था और देखिए ऐसे मस्ती भी किए जा रहा था। तो ऐसे बच्चे, और साथ में बच्चों को अपने साथ ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए। बच्चों को थोड़ी चीज़ें पता भी हो और थोड़ा बच्चों को सीखने में भी आता है कि कोई चीज़ हम कैसे, अगर बच्चों को नहीं इन्वॉल्व करेंगे ऐसी चीज़ों में या घर के कुछ भी काम करने में बच्चों को अगर इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो बच्चों को वो चीज़ सीखने में भी नहीं आएगी और बच्चे उस चीज़ को करने से भी हिचकिचाएंगे। फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता रहेगा। या तो अगर आपके घर में हाउस हेल्प है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको अकेले ही सारा काम करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये एरिया मैंने अलमीरा वाला क्लीन कर दिया। अब मैंने सोचा कि ये सामने शीशे वाला एरिया जो पड़ता है एकदम फ्रंट पे पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया था और इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए हमने मिरर क्लीनर लिया और उसके लिए हम कॉलिन वगैरह भी ले सकते हैं, मगर मैंने घर पे ही बना रखा है। तो ये हमने एक बोतल में शैम्पू डाला हुआ है और उसमें क्या कहते हैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के और इसको शेक कर दिया है, जिससे कि ये बहुत अच्छा क्लीन करता है। तो उसके लिए बस थोड़ा सा हम शीशे पे स्प्रे करेंगे और उसी की हेल्प से इस शीशे को क्लीन कर देंगे और एकदम ये ना ऐसा बन जाएगा जैसे नए जैसा। तो इसको क्लीन करने के लिए बस थोड़ा सा स्प्रे किया, देखिए बस स्प्रे करो और ऐसे छोटे छोटे काम, जैसे अब इतना क्लीन करने में ना मुझे बस बेसिक सा आधा घंटा ही लगा होगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा, मगर आधे घंटे में ये एरिया इतना सुंदर सा क्लीन हो गया कि सबको ये लगा कि आज कुछ चेंज हो गया। अगर हम किसी एरिया की डीप क्लीनिंग में या क्लीनिंग में आधे घंटे का भी टाइम दे देते हैं तो उससे आपको पता भी चलता है कि देखिए आज यहाँ कुछ चेंज हो। और थोड़े थोड़े चेंजेस अगर हम करते रहेंगे अपने घर में तो वो सबको अच्छे लगते हैं और सब उसे अप्रिशिएट भी करते हैं कि आज देखिए। और हम हाउस वाइफ हैं कि अगर हम एक ही साथ सारा काम करने लगते हैं ना तो हम खुद भी थक जाते हैं और बीमार पड़ने की हालत आ जाती है। अगर दिवाली वगैरह या कोई फंक्शन आ जाता है, त्यौहार आ जाते हैं, तो हम इतना ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं कि हम खुद भी बीमार होने की हालत में, इतनी मेहनत हो जाती है, काम इतना हो जाता है और हमें सारा काम परफेक्ट ही चाहिए होता है, सारा काम अच्छे से होना चाहिए और वही काम करने के चक्कर में हम थक भी जाते हैं। तो इसलिए हमें काम हमेशा बांट के थोड़े थोड़े पोर्शन में और टाइम से पहले करने चाहिए, एकाएक नहीं कि जब हमारे ऊपर आ गया काम का भार तो हम एकाएक करने लगे। कुछ टाइम लेके करना चाहिए। जैसे अभी दिवाली भी है तो दिवाली में हफ्ता 10 दिन रहे तो उससे पहले आपको साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। उससे पहले आप तैयारी करके रखेंगे तो देखिए हमारा शीशा एकदम ही क्लीन हो गया था और इसे हमने टिश्यू से हल्के से रब कर दिया और ये एकदम ही चमक गया। तो देखिए कितना क्लीन हो गया ना। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं और वो भी हम डेकोरेट किससे करेंगे, मैंने एक DIY वॉल हैंगिंग बना रखा था, उसी से हम इसको डेकोरेट करेंगे जिससे इसका लुक और भी चेंज होगा। देखिए ये हमने वेस्ट पड़ी हुई चूड़ियों से और चाय वाले जो कप होते हैं ना, पेपर कप, उन्हीं से बनाया हुआ है और कितना सुंदर सा बना रखा है। वेस्ट क्लॉथ से बना रखा है और साथ में चाय वाले जो पेपर कप होते हैं उन्हीं की मदद से बना रखा है। और ये बनने के बाद तो बहुत ही सुंदर लगा और इसको जब हमने हैंग कर दिया ना तो ये और भी अच्छा लगा। देखिए इसका पूरे एरिया का लुक ही चेंज हो गया। और उसके बाद
देखिए कितना सुंदर लग रहा था, ये शीशा क्लीन हो गया था। उसके बाद ये वॉल हैंगिंग हमने साथ में मिरर के साथ 2 टांग दी, इस एरिए का लुक ही चेंज हो गया। अब बचे हमारे कपड़े, इनको भी थोड़ा सा 10 मिनट लगा के हम समेट ही लेते हैं। और रात को सोने से पहले हमें स्पेशली ये काम कर लेना चाहिए, जैसे हमारे कहीं कपड़े फैले हुए रहते हैं या कुछ चीज़ें फैली हुई रहती हैं, उनको समेट के तह करके रख देना चाहिए, जिससे सुबह के टाइम अगर हम उठते हैं ना तो हमें ये ऐसी फैली हुई चीज़ें लगती हैं तो वो अच्छी भी नहीं लगती, और सुबह हमारे पास इतना टाइम भी नहीं लगता। और रात के टाइम हमें 10 मिनट ही लगेगा ये चीज़ें समेटने में और सब कुछ तय करके रखने में। बल्कि आप इसको अलमीरा में बाद में रखो, वार्डरोब में बाद में रखें, मगर पहले इसको फोल्ड करके तय करके चीज़ें समेट के एक किनारे करके तो ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा आपका टाइम भी मैनेज होता है और आप अपने घर को भी क्लीन कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। और क्या होता है कि मेहमान हमारे घर बता के नहीं आते हैं और कभी भी आ जाते हैं, कैसे भी आ जाएंगे, तो इससे क्या होता है हमारा घर एकदम क्लीन और सुंदर लगेगा। और हम अपने घर को सजाने और सुंदर और साफ़ सुथरा रखने के लिए हमेशा ही लगे रहते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप एक साथ ही काम करेंगे तब तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा ही मेहनत भी लगती है। तो इसलिए हमेशा छोटे छोटे काम, और जैसे रात के टाइम खाना वाना खाने के बाद बर्तन मांजने के बाद किचन क्लीन किया, उसके बाद आधे घंटे का टाइम या 10 मिनट, क्योंकि खाना खाने के बाद हम तुरंत सोने तो नहीं जाते हैं, तो खाना खाने के बाद हमें ये भी होता है कि हम आधा घंटा 1 घंटा करीब इधर उधर टहलते रहें। तो उसी टहलने में इधर उधर के चक्कर में आप ऐसे ऊपर चलते फिरते वाले काम ज़रूर करते रहें। कहीं की डस्टिंग हो गई या कपड़े फोल्ड करना हो गया, एक खड़े खड़े आयरन करना हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर अपनी एक्टिविटी में शामिल करें, जिससे कि आपका हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपका घर भी क्लीन हो जाएगा। तो देखिए ओनली 10 मिनट लगे होंगे, हमारा ये बाहर वाला कमरा सही हो गया, बाहर वाला बेड भी सही हो गया और एकदम ही सेट हो गया। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है और कितना अच्छा भी लग रहा है। बस 10 मिनट हो गया, 10 मिनट लगे हमें बेड क्लीन करने में, और उसके बाद आधा घंटा का हमने टाइम निकाला था यहाँ की अलमीरा वगैरह की क्लीनिंग करने में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।